हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी उत्तर के साथ। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं और अगर आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम हिंदी में 70 में 70 पूरा नंबर बिल्कुल पक्का है। और ये जो क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी की जरूर आएंगे। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी के दो प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम लिखिए। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रखा है कि हिंदी के दो प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम लिखिए, यानी दो प्रसिद्ध कहानी लेखक कौन कौन है। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहला तो प्रेमचंद, जिनका पूरा नाम मुंशी प्रेमचंद्र है, और दूसरा जयशंकर प्रसाद है। मुंशी प्रेमचंद और दूसरा जो है वो जयशंकर प्रसाद, दूसरा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ये पहला हो गए और यहाँ पे ये दूसरा हो गया। यानी इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और ये जो क्वेश्चन होता है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के पूरे आते हैं। अगर आप लोग 10 पूरा क्वेश्चन 10 सही करेंगे तभी आप लोग 10 नंबर आप सभी को मिलेंगे, अदरवाइज आप सभी का नंबर यहाँ पे कट जाएगा, क्योंकि ये 1 नंबर के सभी क्वेश्चन होते, 10 क्वेश्चन होते। अगर आप लोग एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत लिखेंगे तो आपका 1 नंबर पूरे के पूरे कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको काफ़ी ज़्यादा ध्यान से समझना है। तो यहाँ पे पहला मुंशी प्रेमचंद जी, दूसरा जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा कि क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की रचना है। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या पूछ रखा है कि किस विधा की रचना है। आप लोगों को नहीं पता होगा कि ये विधा क्या होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पूछ रखा है विधा। विधा मीन्स कि ये नाटक है, उपन्यास है या आत्मकथा है। और ये जो है क्या भूलूं क्या याद करूं ना, ये टोटल जो है ये क्या है कि एक प्रकार का रचना है। ठीक है, ये जो रचना है ये हरिवंश राय बच्चन का है, जो कि अमिताभ बच्चन को आप लोग जानते होंगे, उन्हीं के पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन था। तो उन्हीं की रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रखा है विधा। विधा मतलब हमने बताया कि ये नाटक है, आत्मकथा है या उपन्यास या कहानी। ठीक है, ऐसे इसी को कहते हैं विधा, यानी ये किस विधा की रचना है। ठीक है, यहाँ पे लेखक का नाम नहीं पूछा, इसलिए आप लोग हरिवंश राय बच्चन नहीं लिखेंगे बल्कि इसका विधा लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या भूलूं क्या याद करूं, इसी से लग रहा है कि ये क्या है, एक प्रकार का आत्मकथा, यानी जो कवि है वो अपनी ही कथा को, अपनी ही आत्मा की कथा को बता रहा है, उसी को आत्मकथा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आत्मकथा। ठीक है, तो ये हो गए आत्मकथा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मेरी कॉलेज डायरी के लेखक कौन है। अब यहाँ पे देखिए लेखक का नाम पूछ रखा है। ठीक है, और ये मेरी कॉलेज डायरी जो है एक प्रकार की रचना है, इसके लेखक का नाम पूछा है। तो यहाँ पे इसके जो लेखक है वो धीरेन्द्र वर्मा है। कौन है? धीरेन्द्र वर्मा। अगर इनके आगे डॉक्टर लिखा हुआ ऑप्शन आएगा तो वो भी सही रहेगा। ठीक है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो यहाँ पे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, अगर कहीं धीरेन्द्र वर्मा लिखा हुआ है फिर भी वो सही है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका आंसर ये हो गया। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखेंगे। और हाँ, हम आप सभी को बता दें कि हमारे चैनल पे क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट की स्टडी कराई जा रही है। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कीजिए और अपने सभी दोस्तों को भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। और आप सभी लोग मिल कर के एक अच्छे तैयारी कीजिए अपने बोर्ड एग्ज़ाम की हमारे चैनल अपना विद्यालय से। और हम आप सभी को इससे पहले हिंदी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हिंदी की तैयारी आपको अभी से कैसे करनी है जिससे कि आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में पूरे के पूरे 70 नंबर प्लस आपको 30 नंबर प्रैक्टिकली जो है उनकी भी तैयारी हम आप सभी को करा चुके। अगर आप लोग नहीं देखे तो चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप लोग तुरंत आकर देख लीजिए। ओके, हम आप सभी को बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको एग्ज़ाम में कैसे आपको अधिक नंबर मिलते हैं सब कुछ बताने
मानेंगे। यहाँ पे वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी एक जीवनी लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछ रखा है, जीवनी लेखक का नाम। अब यहाँ पे आपको याद रहेगा तब तो कि कौन से जीवनी किसे कहते हैं, तो जो कभी अपने जीवन के बारे में लिखते हैं उसे जीवनी कहते हैं। अब जीवनी के एक लेखक कौन है आपको पता है, तो यहाँ पे आपको ये याद करना होगा कि जीवनी के लेखक जितने रहेंगे ना उन सभी को आपको तैयार करना होगा। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे लेखक का नाम पूछ रखा है, ठीक है, तो वो है अमृत राय। तो यहाँ पे अमृत राय हो गए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको जल्दी से तैयार कर लीजिए। किसी एक जीवनी लेखक के नाम अमृत राय है। और यहाँ पे हम आप सभी को एक और जीवनी लेखक के नाम बता दें, जैसे विष्णु प्रभाकर। ठीक है, उनका जो रचना है वो आवारा मसीहा है, तो आप लोग उसको भी तैयार कर लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वो जीवनी के लेखक है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हिंदी के 2 प्रसिद्ध उपन्यासकारों के नाम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रखा है कि 2 प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र ही है, और कभी कभी आपको इनका शॉर्ट नेम यानी सिर्फ प्रेमचंद्र ही दे दिया रहेगा, फिर भी आप लोग उन्हें मानेंगे कि वो मुंशी प्रेमचंद्र है। ठीक है, तो यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद, तो यहाँ पे पहला मुंशी प्रेमचंद जी हो गया और दूसरा क्या हो गया, भगवती चरण वर्मा। ठीक है, तो ये 2 लेखक हो गए उपन्यासकार। ठीक है, अगर यहाँ पे आगे आपकी बोर्ड एग्जाम में कि हिंदी के प्रथम उपन्यास क्या है, तो वो परीक्षा गुरु है और उसके लेखक कौन है, तो लाला श्रीनिवास दास है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर ईयर आते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड हम आपको ये भी क्वेश्चन बता दें कि सरस्वती पत्रिका का संपादक कब हुआ था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1903 ईस्वी में जो है सरस्वती पत्रिका के संपादक हुआ था और किसने किया था, तो वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। तो यहाँ पे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रयोगवादी धारा के 2 कवियों के नाम लिखिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए पहला जो है वो अज्ञे हैं। कौन है, अज्ञे, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी है। ठीक है, आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट है जो वो भवानी प्रसाद मिश्र हैं। तो यहाँ पे ये भवानी प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रीतिकाल की प्रमुख विशेषता बताइए। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला जो विशेषता है रीतिकाल की, वो श्रृंगार की प्रधानता। क्योंकि जो ऋतिक काल होता था ना, इसमें श्रृंगार काफ़ी ज़्यादा इसकी प्रधानता थी, तो यहाँ पे इसकी विशेषता पहला ये हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, यहाँ पे आश्रयदाताओं की प्रशंसा, यानी आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। तो यहाँ पे आपको 2 विशेषता लिख देना है। ठीक है, आपको एक भी लिखेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन आप सभी लोग 2 विशेषता लिख दीजिएगा। इसके अलावा कला पक्ष की प्रधानता भी है, अगर आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन आपकी टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगी। आप लोग जितना यहाँ पे नंबर दिया रहेगा उसी को देखकर आपको लिखना है। तो 1 नंबर में आता है तो 1 ही आपको सिर्फ लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि छायावाद के 2 प्रमुख लेखकों के नाम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए छायावाद के जैसे आपको अगर ट्रिक से याद करना है तो पंत निराला वर्मा प्रसाद, आपको इस तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे जैसे पंत से क्या हो गया, तो सुमित्रा नंदन पंत हो गए। ठीक है, प्रसाद का मतलब जयशंकर प्रसाद, वर्मा महादेवी वर्मा। ठीक है, अब एक निराला। ठीक है, निराला जो है ये पीछे की टाइटल, यानी इन लोगों के नाम के पीछे की टाइटल से ये बने हुए हैं। तो यहाँ पे निराला से क्या हो गया कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, बहुत ही फेमस कवि है। तो यहाँ पे जैसे हम आप सभी को बता दें 2 जो इम्पोर्टेंट सबसे हैं वो महादेवी वर्मा है
और यहाँ पे पहला ये हो गया, ठीक है। दूसरा हम आप सभी को बता दें जयशंकर प्रसाद। छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं वो जयशंकर प्रसाद ही हैं, ठीक है। तो ये दोनों आप सभी को तैयार कर लेना है। इसके अलावा हमने दो और बताया, उसे भी आप लोग तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 10, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रीतिकाल के दो प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं के नाम लिखना है, ठीक है। तो पहला यहाँ पे जैसे कवि हो गए बिहारी लाल, ठीक है। कौन हो गया? बिहारी लाल। तो पहला बिहारी लाल हो गए और इनकी जो रचना है, ठीक है, वो बिहारी सत्सई है। और नेक्स्ट हम आप सभी को बता दें तो वो केशव दास है, ठीक है। और इनके रचना का अगर हम बात करें तो इनकी जो रचना है वो रामचंद्रिका, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट आपको तैयार करना। इसके अलावा अगर आप लोग लिखना चाहोगे तो भूषण है, ठीक है। उनकी रचना शिवराज भूषण है। तो यहाँ पे आपको दो ही पूछा है तो आप लोग सिर्फ दो ही लिखिएगा। तो ये हो गए हमारे हिंदी के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि क्लास 10th हिंदी की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, बिल्कुल आपके एग्जाम में छपे हुए ये क्वेश्चन है। अगर आप लोग ऐसे हिंदी की तैयारी करते हो तो आपका पूरे के पूरे 70 में 70 पूरा नंबर आएगा, ये मेरी 100% गारंटी है। तो अभी से आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जो छात्र सोच रहे हैं कि नहीं अभी हम तैयारी नहीं करेंगे, जब एग्ज़ाम 2-3 महीने बचेंगे तब से करेंगे, तो ये बिल्कुल भी गलत है। वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि तैयारी जो आप अगर अच्छे नंबर लाना चाहते हो, टॉप करना चाहते हो, तो आपकी तैयारी अभी से रहेगी तभी सक्सेस हो पाओगे, अदरवाइज़ आप लोग नहीं हो पाओगे। तो इसलिए अभी से ही आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। और हमारे चैनल पे डेली क्लास 10th की वीडियो आएंगी, सभी सब्जेक्ट की। इसी तरह क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे और फिगर्स वगैरह सब कुछ बनाकर हम आपको बताएंगे। तो अभी भी आप लोग चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को सभी दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और हमारे इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स में प्लीज शेयर जरूर करें। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।